हम दोनों की जिंदगी नहीं है यार। हमारी बेटी के बारे में सोचो यार, उस पर क्या गुजरेगी यार। हमें उसने साइन कर दिए। किसने किसने साइन कर दिए? किस चीज पे साइन कर दिए? अदनान ने। लेकिन सर मिस एनी तो कल से ऑफिस ही नहीं आई। क्यों? मुझे इसका नहीं पता सर। तो आपको पता रखना चाहिए। कितनी ताकत है ना इस दौलत में। असल दौलत आप और आपकी मोहब्बत है। अदनान तो बहुत बदकिस्मत है कि आपकी कद्र ना कर सका। मैं चलता हूँ। और ये पैसे? ये आप रख लीजिए। लेकिन ये क्या हो गया राफे? आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। नहीं सादिया, अब तुम कुछ नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि आज मेरा इस दुनिया पे एतबार खत्म हो गया। आपको हमारे लिए जीना है राफे। सादिया, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम सिर्फ दानियाल का ख्याल रखो प्लीज। और आपको कैसे छोड़ दूं इस हाल में? तुमने मुझे कितना समझाया था, अदनान एतबार के काबिल नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, अपनी मर्जी करता रहा। मुझे सजा मिलनी चाहिए। आप प्लीज अपना दिल छोटा मत करें, सब ठीक हो जाएगा। सादिया प्लीज, तुम अपना और दानियाल का ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। प्लीज जाओ, जाओ यहाँ से। मेरे मेरे दानियाल का ख्याल रखना। प्लीज गो गो। आप फिक्र मत करें भाभी, पूरी कोशिश करेंगे, वो जल्दी रिहा हो जाएगा। आप घबराइएगा प्लीज। शाद
सा मरना नाही, बुल्ले शाह सा मरना नाही, गोर पिया कोई होर बुल्लिया, गोर पिया कोई होर, आपे पाइया कुंडियां ते आपे खिचना है डोर, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़। एमी, क्या हर वक्त सोचती रहती? कुछ नहीं अम्मी, मैं क्या सोचूंगी, मेरे पास सोचने को बचा ही क्या है। ऐसे हिम्मत हारने से क्या होगा, जो होना था वो हो चुका। मैं जानती हूँ अम्मी कि जो होना था हो चुका, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाऊं। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कि तू किस मुश्किल में है, लेकिन अब दिल को समझाना होगा। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। वक्त के साथ नहीं चलेगी ना तो दुनिया तुझे रोनती हुई आगे निकल जाएगी। मुझे दुनिया से क्या लेना देना अम्मी, मेरी दुनिया तो बर्बाद हो चुकी है, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। ऐसा क्यों कह रही है? ये निम्रा है ना तेरे पास, अगर तू ऐसा सोचेगी तो उस बेचारी का क्या बनेगा? अब उसको भी तो तुझे ही संभालना है ना। आप शायद सही कह रही हैं अम्मी। निम्रा है कहाँ? अपने कमरे में, खाना खा लो, मैंने टेबल पे लगा दिया। मेरा दिल नहीं जा रहा अम्मी, आप और निम्रा खा लें। फिर वही बात, खाने से क्या दुश्मनी है तेरी? जिसकी किस्मत ही दुश्मन हो जाए वो भला किसी से क्या दुश्मनी करेगा। अच्छा अब छोड़ो ये फजूल बातें, मैं निम्रा को बुलाती हूँ। पहले भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तो मैं खाना लगाने लगी हूँ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अब आ जाना नीचे, सुना? पता नहीं अम्मी और बच्ची इतने आज से बाद मुझे देखकर क्या कहेंगी। हो सकता है मुझसे बात भी ना करें, और क्यों करें बात मुझसे? क्या किया था मैंने उनके साथ? यूं अकेला छोड़कर चला गया था उनको, कोई फर्ज पूरा नहीं किया, कभी मुड़कर भी नहीं देखा उनकी तरफ। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। क्या करूं, चला जाऊं वापस? नहीं, अब आया हूं तो मिलकर ही जाऊंगा। पता नहीं ये दूध वाला क्यों नहीं आया अभी तक। रुक जाओ। बच्ची आप प्लीज मेरी बात तो सुन लें, प्लीज। क्या सुनूं मैं अदनान? क्या कहना चाहते हो तुम? आज इतने सालों बाद तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी कोई बजिया भी है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बचिया, प्लीज मुझे माफ करते हैं। माफी?
कैसी माफी? मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा प्लीज ऐसा तो मत कहें। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मगर हमारा खून का रिश्ता वो तो खत्म नहीं हो सकता ना। प्लीज बच्चिया मुझे माफ कर दे। मैं बहुत आस लेके आया हूं आपके पास। अम्मी कहाँ है? मैं अम्मी से माफी मांगूंगा ना कि पाँव पकड़ूंगा वो सब भूल जाएगी, माफ कर देंगी मुझे। माँ है ना, वो मुझसे नाराज नहीं रह सकती। कहाँ है अम्मी? क्या हुआ बजिया? अम्मी कहाँ है? बजिया अम्मी चली गई अदनान, अम्मी चली गई। तुम्हारा इंतजार करते करते हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली। बच्ची चलो शाबाश, जल्दी से ये जूस खत्म करो। मम्मा पापा कब आएंगे? इतने दिनों से उनका फोन भी नहीं आया। बेटा मैंने आपसे कहा ना जूस पियो। लेकिन मामा। बस जूस खत्म करो और उसके बाद होमवर्क भी कंप्लीट करना है। ओके मामा। तो मैं क्या बताऊं बेटा कि तुम्हारे बाबा आप कभी नहीं आएंगे। वो चले गए हमेशा के लिए हमें छोड़ के। अब हमें तन्हाई जिंदगी गुजारनी। मैं निम्रा को कैसे समझाऊंगी, क्या कहूंगी उसे? अगर उसने पूछ लिया कि मेरा क्या कसूर था तो नहीं, मैं अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। इसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। हेलो। अरे हाँ सलमान बेटा, कैसे हो तुम? अब ठहरो, मैं एनी को बुलाती हूँ। मुझसे बात करनी? हाँ कहो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा एनी को मनाना ज़रा मुश्किल है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं क्या करूँ, किस तरह समझाऊँ एनी को? सलमान एनी से शादी करना चाहता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि एनी कभी नहीं मानेगी। लेकिन इसमें हर्जी क्या है? सलमान एनी को पसंद करता है, वो एक अच्छा इंसान है, और सबसे बड़ी बात कि एनी से शादी करके वो उसे इज्जत दे रहा है। मुझे एनी को हर हाल में मनाना होगा। ये मेरी बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है। कुछ भी हो जाए मैं एनी को समझाऊंगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ऐसे भी एनी अब अकेली नहीं, उस पर निम्रा की जिम्मेदारी भी तो है। हाय मेरी बच्ची, क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन मैं फिर से तेरा दामन खुशियों से भर दूंगी मेरी बच्ची, खुशियों से भर दूंगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे कर दे, उसे दुनिया जहान की खुशियों से नवाज दे। आमीन।
गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी है हमारी बेटी? कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह खूबसूरत। पापा ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस पापा कुछ तो है, मुझे नहीं बताएंगे क्या? बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। क्यों पापा, ऐसा क्या हुआ? देखो बेटा, मैं हर बाप की तरह मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो। पापा मैं बहुत खुश हूँ, और फिर क्या ये मेरा घर नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा ही घर है, लेकिन क्या पापा? मुझे आपसे ऐसी ओल्ड फैशन बातों की उम्मीद नहीं थी। आप क्या चाहते हैं कि मैं सलमान की मिन्नतें करूं कि वो मुझे अपने घर ले जाए? मिन्नत करनी भी पड़े तो इसमें बुराई क्या? पापा ये आप कह रहे हैं? पापा क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूं? देखो, बेटियां बाप पर बोझ नहीं होती बेटा। देखो, शादी के बाद बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपको आज हो क्या गया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? काश ये सब कुछ मैंने तुम्हें पहले समझा दिया होता। देखो, अब भी कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, मुझे पता चला है कि सलमान अमेरिका जा रहा। बेहतर यही है कि उसके जाने से पहले तुम उससे मिलो, माफी मांगो और अपने घर चले जाओ। बहुत हो गया पापा, ये मेरी जिंदगी है और इसको मैं अपने तरीके से गुजारूंगी। एरेन, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ। मैं आपकी माफी के काबिल नहीं हुआ जिया। मुझे तो शायद मेरा खुदा भी माफ नहीं करेगा। तुकों के सिवा कुछ नहीं दिया मैंने आपको, अम्मी को। और अम्मी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? तुमने कोई राब्ता रखा था, मैं तुम्हें माफ कर भी देती, लेकिन मैं अपनी माँ के उन आंसुओं के आगे तुम्हें कैसे माफ करूं जो तुम्हारे जाने के बाद उनकी आंखों में बस गए थे। ठीक कह रही हैं आप। लेकिन अगर मैं आपसे एक कहूं कि आज अगर अम्मी जिंदा होती, अम्मी यहां मौजूद होती, तो वो मुझे फौरन माफ कर देती। कितना प्यार करती थी वो आपसे और मुझसे। जानती हूं, और तुमने उस प्यार का क्या सिला दिया ये भी जानती हूं। क्या कभी माफ नहीं करेंगी मुझे? बचिया, मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं। मुझे यहां अपने पास रहने दें। शायद मेरी की हुई गलतियों का अजाला हो सके।
क्या तुम मेरी माँ मुझको वापस लाकर दे सकते हो? ठीक है, चला जाता हूं मैं। अगर हो सके तो अपने इस भाई को माफ कर दीजिएगा। अदनान, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम जितना अरसा चाहो यहाँ रह सकते हो। बचिया, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है अम्मी, और मुझे ऐसी ही जिंदगी चाहिए। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो फिर अपनी बीवी को दोबारा यहाँ लाने का इरादा है? याद रखो, वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकता।